हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल हैं जी? सब लोग ठीक ठाक हैं? कैसी तबीयतें हैं और कैसे मिजाज हैं? और कल क्या पढ़ा था, ज़रा जल्दी जल्दी से बता दें, ताकि फिर हम आज जो टॉपिक पढ़ना है, फाइवर की जो प्रोफाइल्स रिव्यू करनी है आप लोगों के, वो हम कर सकें। अच्छा जी, फर्स्ट लेटर फॉन्ट साइज वाला मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करना था, आपने किया नहीं। हाँ जी, मैं हूँ ही ऐसा जी, मैं क्या करूँ अब, मेरी मजबूरी है। आज भी इंशाल्लाह वो नहीं हो सकेगा। मैं आप अगर लाइव आ सकती हो मेरे साथ क्लास में तो आ जाओ, मैं उसको देख लेता हूँ। आप कहीं प्रॉब्लम कर रहे हो लिंक करने में फाइल को, या फिर प्रॉपर्टी आपकी ठीक से नहीं लग रही, तो इस तरह का कोई मसला है। ठीक है। कल हमने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के बारे में शायद आई थिंक सो पढ़ा था। हाँ जी, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन पढ़ी थी, और हमने दोनों लाइव सर्वर और लोकल होस्ट, लोकल सर्वर और जो लाइव सर्वर, दोनों के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना सीखा था कि कैसे हम वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो किस किस की कंप्लीटेड है, मतलब लोकल होस्ट पे या लाइव सर्वर पे किसने एक दफ़ा खुद से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके देख लिया है और चेक किया है कि वो उसको कैसे, वो एक्सप्लोर किया है कि कैसे इंस्टॉलेशन उसकी होती है। वालेकुम अस्सलाम। और कौन कौन लोग हैं जो अभी भी जो हैं वो मसले का शिकार हैं फाइवर की जो, सॉरी, वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन को लेकर? सर कल तो सिग्नल्स ही नहीं थे, सो कल वाला लेक्चर मिल सकता है, कॉज हम मोबाइल से नेट यूज़ करते हैं। हाँ जी, कल वाला लेक्चर भी मिल जाएगा, और मैं मंडे को इंशाल्लाह वर्डप्रेस दोबारा से एक दफ़ा इंस्टॉल करके आप लोगों को दिखा दूंगा, ताकि मंडे को सब लोग अवेलेबल हों, और जो है वो आप लोगों को दोबारा से एक दफ़ा पता चल जाए। लाइव सर्वर पे यूजर नेम और अकाउंट नंबर कौन सा एंटर करना है सर? वही जो आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हुए खुद से यूजर नेम और पासवर्ड रखा है ना, वही आपने लॉगिन करते हुए देना होता है। खुद से ही रखना है और खुद ही से लॉगिन करना है। सर हो गया इंस्टॉल। सर प्लीज कल वाला लेक्चर शेयर कर दें, बिकॉज कल ड्यू टू वायरलेस नेट इशू लेक्चर अटेंड नहीं कर सके। हाँ जी, मैं इंशाल्लाह जो भी कल पढ़ा था मैं मंडे को दोबारा से रिपीट कर दूंगा उसको। हाँ जी, हाँ जी, पूछें। सर आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। मैंने उस दिन ट्राई किया था, काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट मैंने एक्सेप्ट की है, जिन जिन की मुझे नज़र आई कि ये मेरे स्टूडेंट हैं, दिखने में मेरे स्टूडेंट लगते हैं, तो मैंने उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। अगर आपकी मिस हो गई है तो मैं उसको दोबारा से देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। वो स्क्रॉल काफ़ी करना पड़ता है, तो जितनी मुझे नज़र आई उस दिन मैंने कर ली थी एक्सेप्ट। दोबारा से एक चक्कर लगा लेते हैं बाय उसका रिक्वेस्ट का भी। लोकल होस्ट पे हो गया, लाइव सर्वर अभी नहीं है। चलें ठीक है, जैसे ही हम मूव ऑन करेंगे अभी, मैं लाइव सर्वर का मशवरा इसलिए देता हूँ कि अब जैसे हमने आगे कुछ हैवीवेट थीम्स इंस्टॉल करने हैं अपनी वेबसाइट्स के ऊपर। मैं जैसे अगर आपको अमेजोन एफिलिएट की बात करूँ, तो अमेजोन एफिलिएट के ऊपर ये जो डेपर डॉट रिव्यूज है, इसके ऊपर दो थीम्स इंस्टॉल्ड हैं। एक है जेनेसिस का पेरेंट थीम, और इसका जो चाइल्ड थीम है वो एस्पायर प्रो के नाम से जाना जाता है। तो दो थीम्स एट द सेम टाइम चल रहे होते हैं। जेनेसिस फ्रेमवर्क, और उसके बाद एस्पायर प्रो के नाम से उसका चाइल्ड थीम है। ठीक है, ये दो थीम्स मैं आप लोगों को दे दूंगा। आप लोगों ने ये अपने अपने सर्वर्स पे इंस्टॉल करने हैं। करने को आप लोग ये लोकल होस्ट पे भी कर सकते हो, लेकिन वो ऐसे ही हो जाएगा कि आप किसी गधे के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लाद देते हो, तो और वो बैठ जाएगा। ठीक है। $59 या $60 का ये जेनेसिस का फ्रेमवर्क है, और ये जो एस्पायर प्रो है ये $99, मतलब $100 का ये और $60 का ये। $160 का सिर्फ थीम ही होगा जो हम अपनी इस Amazon एफिलिएट वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद हम कस्टमाइजेशन करेंगे। ठीक है। तो जब हम क्लाइंट को ये थीम्स देंगे तो हम उससे पैसे भी ले सकते हैं उसके, और अगर एज अ गिफ्ट देना चाहते हैं आप लोग उसको, तो एज अ गिफ्ट भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मेरी तरफ से आप लोगों को पूरी इजाजत होगी। लोकल होस्ट पे हो गया है, लाइव पे नहीं हुआ बेटा। लाइव आपको सर्वर खरीदना पड़ता है। आपने सर्वर खरीद लिया है या नहीं?
सी पैनल लॉग इन इनवैलिड। सी पैनल तो आपके पास तब आएगा ना जब आपने डोमेन कोई बाय कर ली होगी, डोमेन होस्टिंग बाय कर ली है आपने। अगर लोकल होस्ट पे बना लें तो बाद में लाइव कर सकते, हाँ जी कर सकते हैं जी बिल्कुल। सर लेट्स स्टार्ट लेक्चर, हाँ जी जी बिल्कुल। थैंक यू सर, ओके। सर आपने वीडियो एम्बेड करना सिखाया था। सपोज अगर 10 MB की वीडियो है तो जो एम्बेड करे गए वीडियो वो हमें हमारे होस्ट पर भी स्पेस ऑक्युपाई करेगी। नहीं आप उमैस देखो, मैंने जो वीडियो एम्बेड की थी अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर वो यूट्यूब से मैंने उठाई थी, यूट्यूब से उसका लिंक कॉपी किया था और यहाँ पे लगा दी थी। तो वो यूट्यूब के सर्वर के ऊपर स्पेस ऑक्युपाई कर रही है, हमारे सर्वर के ऊपर सिर्फ उसका लिंक लगा है और वो प्ले भी यूट्यूब के सर्वर से ही हो रही है, ठीक है। तो वो हमारे सर्वर के ऊपर उसका कोई लोड नहीं होगा, डोंट वरी। 5-6 लोग मिलके अच्छे वाले होस्ट का बड़ा सारा पैकेज बाय कर लें तो सही रहेगा या नहीं। जिशान देखें, अगर तो आप एज अ टीम काम करने वाले हैं तो अच्छी बात है कि आप एक सर्वर ले लें। लेकिन अगर आप एज ए इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो फिर बाद में वो एक ही सी पैनल में आप लोग अपनी अपनी डोमेन्स लगाएंगे तो वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए मेसी हो जाएगा। किसी एक बंदे ने भी बीच में से पासवर्ड चेंज कर दिया ना बेटा तो सब लोगों की एक्सेस चली जाएगी उसमें। तो इस तरह के ट्रस्ट इश्यूज अगर आप लोग ओवरकम कर सकते हो तो ठीक है, आप एक सर्वर ले लो। लेकिन वो फिर मतलब बंटवारे वाला सिस्टम जो है वो आप लोग खुद से मैनेज कर लेना। ऑनलाइन सर्वर किस तरह लें यार, ये मैंने कल बताया था आप लोगों को, एक वेबसाइट रिकमेंड की थी मैंने hostingyo.com के नाम से ना, ठीक है। उस hostingyo.com की वेबसाइट के ऊपर आप लोगों ने जाना है और इसके ये पैकेजेस यहाँ पे मौजूद हैं। पहले आप लोग डोमेन सर्च कर लें अपनी जो आपको अच्छी डोमेन लगती है। डोमेन सर्च करने के लिए आप लोग जा सकते हैं इंस्टेंट, यहाँ से भी डोमेन सर्च की जा सकती है लेकिन ये ज़रा टाइम लेगा क्योंकि इसने पेज लोड करना होता है। ये वो इंस्टेंट डोमेन सर्च के नाम से एक वेबसाइट है जिसके ऊपर जाके आप लोग डोमेन सर्च कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मुझे कोई आई सुफियान SUFIAN, मुझे अगर ये वेबसाइट जो है वो पसंद आती है तो मैं इसको बाय कर लेता हूँ। ये एक्चुअली पहले मेरे पास ही थी लेकिन वो अब एक्सपायर हो गई है। तो अगर ग्रीन कलर में आ रही है ये, इसका मतलब ये है कि ये डोमेन अवेलेबल है और आप इसको बाय कर सकते हैं। तो आप उसको जाके अगर आपको ये डोमेन पसंद आ गई है तो आप जाएं, इसे कांटेक्ट करें, इसके ये व्हाट्सएप नंबर वगैरह इसका सारा दिया हुआ है, उससे बात करें, उससे कहें मुझे ये होस्टिंग का फलां पैकेज चाहिए और मुझे ये इस नाम की डोमेन चाहिए, तो वो आपको सारा आपका सी पैनल क्रिएट करके दे देगा। सर जी लोकल होस्ट पे प्लगइन इंस्टॉल नहीं होते, अपडेशन फेल्ड आता है error। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, लोकल होस्ट पे ये सारे के सारे मसले आएंगे, थीम इंस्टॉल नहीं होगा, कभी कभी प्लगइन्स के अंदर मसला आ जाएगा। इस वजह से मैं आप लोगों को चाह रहा हूँ कि आप लोग बड़े मैदान के घोड़े बनो ताकि हम लोग वही सीखें जो हमने क्लाइंट्स को डिलीवर करना है। वो पहले हम वो काम हम अपने लिए करें और देन जब क्लाइंट के लिए करेंगे तो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होगी और हमें रिव्यू भी अच्छा मिलेगा क्योंकि वो काम हम अपने लिए पहले कर चुके होंगे। होस्टिंग यो गिव्स अस लाइव सर्वर, हाँ जी बिल्कुल लाइव सर्वर ही दे रहा है वो। अगर हमें प्रोजेक्ट मिलता है डेवलपमेंट प्लस होस्टिंग, अगर हम होस्टिंग परचेज करके ऑनलाइन वर्डप्रेस इंस्टॉल करके वहां पर ही डेवलप करें वेब, तो डिलीवरी टाइम जस्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड ही देंगे। हाँ जी बिल्कुल, आप उसका URL देंगे और साथ उसका यूजर नेम और पासवर्ड दे दें उसको ताकि वो उसको मैनेज कर सके। FX मेकर पे बनाई गई वीडियो भी अपलोड होगी, हाँ जी उसको कहीं यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दें और उसका लिंक यहाँ पे लगा दें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। वो FX मेकर के आपको मैंने इसलिए दिया ताकि आप लोग अपनी गिग वीडियोस क्रिएट कर सको। ठीक है जी जी सर, टीम वर्क बेहतर है। अगर ट्रस्ट है आपको तो फिर टीम वर्क बेहतर है। चलें जी, अच्छा मैं इसकी एग्जांपल दे रहा था आप लोगों को। लेट सपोज यहाँ पे कोई हम लिखते हैं dapper.com, तो ये डोमेन अवेलेबल नहीं है इसलिए इसका कलर जो है वो ये आ रहा है। dapper.reviews जो मेरे पास है वो भी अवेलेबल नहीं है तो उसने कह दिया कि ये अवेलेबल नहीं है। तो dapper.review है, ठीक है, इसको भी मैं बाय करता हूँ आज जाके, कोई और ना बाय कर ले इससे पहले। अच्छा बहरहाल सबस्क्राइब है,
sky.com अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह जो जहां पे ग्रीन हो जाए और आपको लगे कि यार ये डोमेन अच्छी है, जैसे अगर आप अपने नाम से लेना चाहते हैं, अभी उमैस है तो umays.com मिल जाएगी कि नहीं? नहीं, umays.com नहीं मिलेगी। अगर आपने अपना पोर्टफोलियो डेवलप करना है, अपना पोर्टफोलियो बनाना है, तो आप अपना नाम जो है डेवलपर उमैस या उमैस डेवलपर रख सकते हो, ठीक है। इस तरह की कोई डोमेन अगर बाय कर लेते हो आप, तो उसके ऊपर आप अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओ, जो फाइवर के ऊपर बहुत जरूरी है आप लोगों को अच्छे क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करने में, और उनको बताने के लिए कि आपके लिए मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरी स्किल्स ये हैं, मैं इस तरह इन इन बिजनेसेस को ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा हूँ, एंड सो ऑन। तो मतलब हमें वेब डेवलपर होने के लिए कम से कम इतना तो लोगों को दिखाना पड़ेगा कि हमारी अपनी भी कोई वेबसाइट है जिसको हमने खुद जो है वो डेवलप किया हुआ है। वही बात मिस्त्री वाली आ जाती है कि उस मिस्त्री को कोई भी अपना मकान बनाने के लिए ऑर्डर नहीं करता जिसने पहले कभी मकान ना बनाया हुआ हो। तो हमने कम से कम पहले अपने लिए एक वेबसाइट बनानी है, चाहे वो हमारी अपनी ही पोर्टफोलियो वेबसाइट क्यों ना हो, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल डोमेन सर्च करनी है, instantdomainsearch.com से जाके, और जो ग्रीन अच्छी लगे डोमेन, उसको हमने जाके बताना है कि ये हमारा डोमेन नेम है और हमें ये फला पैकेज चाहिए, एंड दैट्स ऑल। सर हम क्लाइंट के लिए डोमेन परचेज करेंगे तो उसके नाम की खरीदेंगे? नहीं फहद, देखो क्लाइंट आपको डोमेन और होस्टिंग खरीद के देते हैं, अक्सर जो है वो खरीद के देते हैं। जिन लोगों को नहीं पता होता, आप उनसे मशवरा कर सकते हो कि मैं आपके लिए ये डोमेन खरीद लूं, अगर वो ओके करता है तो फिर आप hostingyo.com से ही खरीद के उसको दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हैं। लेट सपोज आपको यहाँ से 8,000 में, 9,000 में, 10,000 में मिलती है डोमेन, वैसे इतने की होगी नहीं, ये कितने का है ये बड़ा पैकेज? 542 है, 542 स्टेरिक 12। तो अब 6500 रुपए के अंदर अगर आपको ये डोमेन मिलती है, तो आप इसको जो है वो 10,000 12,000 में आसानी से सेल कर सकते हो इंटरनेशनल क्लाइंट्स को, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इसकी जो प्राइस है वो स्टार्ट ही जो है वो $100 $50 से ऊपर जाती है, ठीक है, इससे कम नहीं है कहीं पे भी। बिजनेस के नेम से भी, हाँ जी बिल्कुल, बिजनेस के नाम से भी परचेज कर सकते हैं। मेरी अक्सर डोमेन्स और होस्टिंग जो है अक्सर वेबसाइट्स की वो hostingyo.com पे ही चल रही है, ठीक है। बिजनेस का नाम आपने कोई रखना है, लेट सपोज मैं दोबारा से दिखा देता हूँ एक दफा, ठीक है। अगर आपने इसका नाम जो है वो रखना है फहद कलेक्शन, ठीक है, उसके अंदर आपने कोई भी अपनी प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं जिसके ऊपर आपने अपनी वेबसाइट्स डेवलप करनी है, तो देखें fahadcollection.com अभी भी अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। वर्क स्टार्ट किया है इस पर, गूगल माई बिजनेस पर रजिस्ट्रेशन अप्लाई की है, उसके बाद यही काम है। चलें जी, ठीक है, गुड। आ जाएं जी अब जरा अपने टॉपिक की तरफ। ये चीजें अब दोबारा से बताने की जरूरत तो नहीं है। फाइबर पे आए जरा, उस दिन काफी लोग जो थे वो रह गए थे और उनकी प्रोफाइल रिव्यू नहीं हो सकी थी, तो मैंने आज थोड़ा सा जो है, क्योंकि आज का लेक्चर जो है वो थोड़ा छोटा होता है, तो इसके अंदर बजाय इसके कि हम किसी और टॉपिक को पकड़ें, और आज वैसे भी इंटरनेट की वो जो है आजकल सर्विसेज वो ऑफ हैं, इस वजह से सब लोग ऑनलाइन नहीं आ पा रहे, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हम वो चीज़ें डिस्कस कर लें जो दोबारा भी डिस्कस की जा सकती हैं। जैसे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन पढ़ा, तो वो छोटा सा एक टॉपिक है जो मंडे को हम 5-10 मिनट के अंदर कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद देन वी विल मूव ऑन टू द डैशबोर्ड, ठीक है। सर हम उसको अलहदा उसको लेके देंगे या फिर अपनी डोमेन का ही पासवर्ड उसे देंगे? देखें अकरम आरफीन, पहले तो ये बात क्लियर कर लें कि हो सक आम तौर पे जो 80% क्लाइंट्स हैं वो आपको अपनी डोमेन और होस्टिंग का सी पैनल प्रोवाइड कर देते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता होना चाहिए, पता होता ही नहीं है, मतलब उनको नहीं पता होता। तो उसके लिए ये है कि आप उनको खुद से बाय करके दे सकते हैं, अलहदा से एक सी पैनल उनके लिए खरीदें, ठीक है, 6500 रुपए का या जितने का भी आप खरीदना चाहते हैं, और उसका यूजर नेम और सी पैनल उसको दे दें, देन जब आप काम कर लें तो। अनलिमिटेड वाले में डोमेन्स कौन कौन सी होंगी जिसमें अनलिमिटेड डोमेन्स लिखा हुआ है? वो एक डोमेन मेरा ख्याल देता है डॉट कॉम की, जो फ्री में देता है, ठीक है। डॉट कॉम की एक डोमेन आप लोगों को फ्री में मिलेगी जिसकी प्राइस मार्केट के अंदर कोई $12-13 है, तो वो डोमेन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से आपको, ठीक है। तो उसके बाद आपकी अपनी मर्जी है, आप जितनी डोमेन्स उसमें अटैच करना चाहते हो वो खरीद लो उससे। सर एक शिकवा है आपसे, मैसेंजर पे रिप्लाई नहीं करते।
और यही शिकवा पता नहीं कितने लोगों को मेरे साथ है। असल में मैंने वही बात की गौहर साहब कि और भी गम है ज़माने में ही रोज़गार के सिवा। आई ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूं। कल परसों से तो सर्विस का कुछ इशू हुआ है और इस वजह से भी रिप्लाईज जो हैं वो मेरे रुके हुए हैं। मैं ट्राई करता हूँ कि जितना जल्दी आप लोगों को मिल जाए रिप्लाई वो बेटर है। मैं इंशाल्लाह इस हफ्ते के अंदर अगर तो सर्विस आती रही तो आप लोगों के ये जो वीकेंड है इसमें प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, अगर इंटरनेट सर्विस चलती रही तो। सर कल वाला लेक्चर कब अगेन मिल सकता है? मैं इंशाल्लाह ये मंडे को जो है दोबारा से वो टॉपिक रिपीट कर दूंगा। क्या हम होस्टिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं फाइबर पे? हाँ जी बिल्कुल, फाइबर पे प्रोवाइड कर सकते हैं आप। आप इसी से बाय करें, hostingyo.com से आगे ज्यादा पैसों में बेचते रहें। डॉलर देखें, रुपीज में आपने लेना है उससे और डॉलर्स में आगे जो है वो सेल करना है। कौन फ्री देता है? ये जिसका मैंने अभी नाम लिया ना, hostingyo.com, ये डोमेन फ्री देता है साथ आपको, ठीक है। होस्टिंग बाय करनी पड़ती है और डोमेन आपको फ्री में मिल जाती है फॉर 1 ईयर। आगे चलें जी। यूजर नेम बताएं अपने अपने, और वो लोग बताएंगे जिन्होंने 2 गिग्स लगा ली। कितने लोग हैं जिन्होंने 2 गिग्स कम से कम या 2 से ज्यादा गिग्स लगा ली हैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर? पहले वो लोग आए जिन्होंने काम किया है, 2 गिग्स लगा के आए हैं, फिर उसके बाद मैं वो वेले प्रोफाइल देखूंगा जिन्होंने अभी तक काम नहीं किया। पहले 2 या 2 से ज्यादा वाले जो लोग हैं वो आएंगे। और अगर मुझे कोई ऐसा बंदा मिला ना इनमें जिसकी 2 गिग्स नहीं है तो फिर वो बिस्ती भी होगी, ऑनलाइन बिस्ती, ठीक है। अच्छा जी, MAIRE_expert, MAIRE_expert। इसका मैं क्या चेक करूं भाई? कोई गिग नहीं लगाई बेटा तुमने। अभी मैं कह रहा हूं कि कुछ दिखाओ तो सही, क्या चेक करूं इसका मैं अब? है गिग लगा के आओ फिर देखेंगे। कल मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन पढ़ाया, कितने लोग हैं जिन्होंने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की गिग लगा ली? है कोई? मैंने एक चीज बताई थी कि जो जो काम मैं करवाता जा रहा हूं उसको साथ साथ इम्प्लीमेंट करना है। जिसने नहीं करना तो फिर वो मैं उसका क्या कर सकता हूँ? अक्सा अरसलान 1, यही है ना यूजर नेम तुम्हारा? अक्सा अरसलान 1, लेकिन तुमने शायद गलत यूजर नेम दिया है। दोबारा से ठीक करो इसको। M_Ahmed169। वेरी गुड। अहमद ने 4 गिग्स लगा ली हैं जी। क्लाइंट सेटिस्फेक्शन इज माई सक्सेस, ग्रेट। आई विल डू प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट। आई विल डू टाइपिंग वर्क इन वर्ड विद फास्ट स्पीच। आई विल डू डाटा एंट्री वर्क इन एक्सेल एंड आई विल रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेजेस। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं अगर छोटी छोटी सी चीजें गाइड करता जाऊँ आपको। यहाँ पे ये वाली जो स्पेस है ये जाया हो रही है। इस स्पेस को यूटिलाइज किया जा सकता था, या तो आप इसको अपनी पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा कर दो। आपने ना यही प्रोफाइल पिक्चर्स हर जगह पे लगाई है, ये 2 पिक्चर्स चेंज करनी है, ये तो चले अच्छी बात है, लेकिन इसको थोड़ा सा इंक्रीज करो और इस जगह को जाया होने से बचाओ। पहले ही थोड़ी सी जगह है तो वो भी अगर जाया हो गई तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर उसके बाद ये व्हाइट कलर सिंपल लग रहा है, बिल्कुल बहुत सिंपल हो गया। तो इस तरह नहीं चलेगा, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, लोग फिर क्लिक करेंगे, वरना आपकी गिग के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है। टाइपिंग इन वर्ड, कॉपी पेस्ट, फाइल कंप्रेशन फ्रॉम पीडीएफ वर्ड विद फास्ट स्पीड, टाइपिंग स्पीड 90 वर्ड्स पर मिनट and 100% satisfaction. Excel data entry, PDF to Excel, fast delivery, 100% satisfaction। ये कुछ अच्छी गिग इमेज लग रही है, लेकिन मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी कि आप लोग अपने टाइटल के अंदर ना कुछ स्टनिंग किस्म के वर्ड्स यूज किया करो, प्रोफेशनल लिखा करो उस टाइटल के अंदर, ताकि लोग जो है वो अट्रैक्ट हो। अच्छा जी, फिर उसके बाद हेलो आई एम अहमद, आई हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम यूएफ। इस जुमले को काट दो अपनी जिंदगी से, ये कहीं नहीं लिखना आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर कि यूएफ। लोगों को क्या पता यूएफ क्या है,
ठीक है, और लोगों को इस चीज से कोई सरोकार नहीं है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है। यहाँ पे लोग सिर्फ आपकी स्किल देखते हैं। जो लोग देखते हैं वो है यहाँ पे कितने रिव्यूज हैं। जो लोग देखते हैं वो ये देखते हैं कि कितने क्लाइंट के साथ इसने ऑलरेडी काम कर लिया है। जो लोग देखते हैं वो ये देखते हैं कि इसकी प्रेजेंटेशन कैसी है, इसकी लुक कैसी है, आउटलुक कैसी है, इसने अपनी गिग्स बनाने में क्या ऐसा कमाल किया है कि ये मेरी वेबसाइट बनाते हुए भी कमाल करेगा। ठीक है। I have a lot of experience in academic writing, content writing, and WordPress web development. Currently, I am providing my clients with services, virtual assistant, proofreading, editing, data entry, WordPress web development, e-commerce web development. Using WooCommerce, Magento, and PrestaShop, 100% client satisfaction is my priority. Challenge. ठीक है, good. ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं एक दो गिग्स को भी आपकी व्यू कर लेता हूँ। देखो, ये सिंपल सा आपने टाइटल लिखा, आई विल डू डाटा एंट्री वर्क इन एक्सेल। तो ये इसके इतनी ज्यादा सिंपलिसिटी से कोई ज्यादा लोग जो हैं वो अट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो वो थोड़ा सा इसको जरा लेके आओ ऐसे कि आई विल डू प्रोफेशनल डाटा एंट्री वर्क इन एक्सेल, इस तरह का कुछ जो है वो ले आओ। हेलो, आई एम अहमद, आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन डाटा एंट्री। थोड़ी सी ना डिस्क्रिप्शन छोटी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन को और ज्यादा इंक्रीज किया जा सकता है। उसके लिए जरूरत यह है कि आप लोग दूसरी जो गिग्स हैं उनको विजिट करें और ये देखें कि उन्होंने अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या लिखा है, और हम अपनी गिग्स जो है वो उनके गिग से आइडिया लेके कैसे जो है और ज्यादा चीजें उसके अंदर लिख सकते हैं। कॉपी नहीं करना उनकी गिग को, लेकिन आपने क्या करना है कि उनसे आइडिया लेना है। सिंपल एक्सेल डाटा एंट्री, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, टाइपिंग एंड पीडीएफ टू एक्सेल। वेरी गुड, अच्छी गिग है जी ये, और प्रोफाइल भी अच्छी है। अल्लाह ताला जो है वो जल्द से जल्द आप लोगों को कामयाबियां अता करें। ठीक है जी, बेहतरीन। नेक्स्ट चलते हैं जी। जीशान इंजीनियर। आई विल डू आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल एंड एमईपी प्लान्स। ये कौन से होते हैं? एमईपी प्लान्स। हाँ, ये कुछ अच्छी पिक्चर लग रही है मुझे, प्रोफेशनल पिक्चर लग रही है कि लैपटॉप पे बैठ के जो है वो आ, उन्होंने एक पिक्चर ली है। एवरेज रिस्पांस टाइम 1 आवर है। इसका मतलब ये है कि जीशान को किसी एक क्लाइंट का मैसेज आया जिसको इसने विद इन 1 आवर जो है वो रिप्लाई कर दिया। एंड दैट्स गुड कि चलें आपने एक टेस्ट भी पास कर लिया और आप उसके टॉप 20% में आ गए। अच्छी बात है जी, टेस्ट भी दिया करें। और फाइबर के ऊपर इंग्लिश का, बेसिक इंग्लिश का टेस्ट तो सब लोग दे सकते हैं, तो बेसिक इंग्लिश का टेस्ट लाजमी दें। अक्सर औकात फाइबर ये कहता है कि आपने फलां कैटेगरी के अंदर अगर गिग प्लेस करनी है तो ये टेस्ट है, इस टेस्ट को पहले क्लियर करें और देन हम आपको गिग प्लेस करने देंगे, वरना नहीं। तो वो टेस्ट भी साथ साथ क्लियर किया करें ताकि आप लोगों के ऊपर एतबार बढ़े लोगों का, और लोगों को लगे कि यार कोई रोबोट नहीं है पीछे बैठा हुआ, बल्कि एक रियल पर्सन है। देखें, एक चीज मैं थोड़ी सी गाइड कर दूं आपको जीशान, हर चीज को बोल्ड नहीं किया जाता। जैसे आपने इसको भी ये सारी हेडिंग्स बोल्ड कर दी है ना। बोल्ड सिर्फ उन पॉइंट्स को करना है आपने जो आपको लगता है कि ये वाकई इंपॉर्टेंट है और वाकई जो है ये चीजें आपकी देखने के काबिल है। हाईलाइट कर सकते हैं आप उनको जो है वो बोल्ड कर सकते हैं। आपने सारा कुछ ही बोल्ड कर दिया। गुड। अनलिमिटेड रिविजन्स दी हैं आपने, फिर दोबारा से वही बात की है। लेकिन चलें, अल्लाह करे कि आपको कोई क्लाइंट इसको देख के कट आउट इमेज, बैकग्राउंड रिमूवल, फोटोशॉप वर्क, चेंज बैकग्राउंड, फोटो एडिटिंग। आई थिंक सो कि थोड़ा सा ये जो गिग के टैग्स हैं उनके अंदर मसला है। गिग के टैग्स लगाने के दो तरीके मैंने आप लोगों को बताए थे। एक तरीका ये था कि आप जो है ये इसके अंदर लिखते हैं फोटोशॉप या फोटो लिखते हैं, तो जो जो आपको लग रहा है कि आपके रिलेटेड है, फोटोशॉप है, फोटो एडिटिंग है, फोटो बैकग्राउंड रिमूवल है, तो ये आपकी सर्विस के रिलेटेड टैग्स हैं, आप इनको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये था कि जो टॉप रेटेड सेलर्स हैं आपकी इस इंडस्ट्री के अंदर, आप उनकी गिग्स को सर्च करें और उनके जो टैग्स हैं आप उनको भी कॉपी कर सकते हैं। और टैग्स को कॉपी करने पे कोई कॉपीराइट इशू नहीं आएगा। आगे हैं जी सना गुलनाज, और वो हैं जी सना _अनवार।
सना अंडरस्कोर अनवर। अ डायमंड इज फॉर एवर। फ्रीलांसर अकेला लिखने से कुछ नहीं होगा। आप जो है, मैंने आप लोगों को बताया था कि थोड़ा सा देख लिया करो। अगर आप लोग अपनी पिक्चर नहीं लगा सकते तो अपना कार्टून क्रिएट कर सकते हो एक, और उस कार्टून को एज अ प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे यूज कर सकते हो। आपको भी कोई मैसेजेस आए हैं और आपने भी उसका 1 आवर के अंदर रिस्पॉन्स दे दिया है, एंड दैट्स गुड कि आप लोग उन मैसेजेस को जल्द से जल्द रिप्लाई करो। यहाँ पे देखें रिस्पॉन्स टाइम मेंशन किया जाता है आपकी हर एक प्रोफाइल के ऊपर, और अगर आप किसी भी मैसेज का रिप्लाई 10 घंटे बाद देते हो तो आपका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम जो है वो 10 घंटे हो जाएगा। उसको देन दोबारा से 1 आवर के ऊपर लेके आने के लिए आपको अगले 10 क्लाइंट्स को विद इन सेकेंड्स रिप्लाई करना पड़ेगा। उतनी देर तक जितने लोग आएंगे देखेंगे कि यार ये बंदा 10 घंटे बाद रिप्लाई करता है, तो वो आपको मैसेज बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि यार ये इसने 10 घंटे बाद रिप्लाई करना है, इतनी देर में तो मैंने काम करवा के ऑर्डर भी कंप्लीट करवा लेना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करना है। आई हैव ग्रेट एक्सपीरियंस इन माई एक्सेल, वर्ड एंड पावर पॉइंट। आई एम ऑनेस्ट virtual assistant and hard worker. I have also worked on WordPress, PHP, JavaScript, HTML, logo designs, CMS optimizations, blog, content writing, and can create ऑफिशियल स्टर्निंग एंड ई कॉमर्स वेबसाइट। अच्छा, ये देखें, थोड़ी सी चीज मैं आप लोगों को एक दोबारा से क्लियर कर दूं कि जैसे जैसे हमारी स्किल्स इंप्रूव होती जाएंगी तो वो जो लो लेवल स्किल्स हमने अपनी प्रोफाइल में अभी ऐड की हैं, जस्ट फॉर प्लेसिंग गिग्स एंड जस्ट फॉर लर्निंग कि जी हाउ टू प्लेस द गिग, तो वो पुरानी स्किल्स और लो लेवल स्किल्स को हमने अपनी प्रोफाइल से निकालते जाना। अब जैसे ये द थिंग सना अनवार हैज डन कि जी उसने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की एक गिग लगा ली है। ठीक है, कल हमने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन उसको पढ़ाया और उसने आज गिग भी प्लेस कर ली। अब कल कला को हम जो है एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने के ऊपर काम करते हैं, अपनी वेबसाइट को एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे माइग्रेट करने की बात करते हैं, हम ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट की बात करते हैं या अमेजोन की डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो जब हमारी स्किल्स इंप्रूव होती जाएंगी तो फिर हमें ये वाली गिग्स लगाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी उसने माशाल्लाह से 5 गिग्स लगा ली हैं, तो 2 गिग्स की जगह और मौजूद है, लेकिन स्किल्स बहुत सारी हैं अभी जो हमने जिनके ऊपर काम करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता टाइम टू टाइम हम क्या करेंगे, जो लो लेवल स्किल्स हैं जिनके ऊपर कंपटीशन ज्यादा है, हर बंदा ही डाटा एंट्री कर सकता है लेकिन हर बंदा वर्डप्रेस के ऊपर काम नहीं कर सकता। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को सिंपल सी ऐसे दे सकता हूं। जब हम क्लास में आए थे, स्टार्ट किया था, तो मैंने आप लोगों से पूछा था कि कितने लोग ऐसे हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस के ऊपर काम कर सकते हैं, पावर पॉइंट पे स्लाइड्स बना सकते हैं, आप जो है वर्ड के ऊपर काम कर सकते हैं, एक्सेल के ऊपर काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग, बल्कि सब लोगों के हाथ खड़े थे, उन्होंने कहा था जी हम एमएस ऑफिस के ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने पूछा कि वर्डप्रेस के बारे में कौन कौन जानता है, तो हार्डली 1 या 2 लोग थे जिन्होंने ये बताया कि जी हम वर्डप्रेस का नाम जानते हैं, सिर्फ काम नहीं जानते। तो जैसे जैसे आप हाई लेवल स्किल्स की तरफ मूव ऑन करते जाते हो तो सैचुरेशन मार्केट की कम होती जाती है और कंपटीशन जो है वो कम होता जाता है। हर बंदा पावर पॉइंट पे स्लाइड्स तो बना सकता है, लेकिन हर बंदा वर्डप्रेस के ऊपर ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं बना सकता। तो जैसे जैसे आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करोगे, आपका कंपटीशन कम लोगों से होगा, तो वहां पे सक्सेस के चांसेस भी आपके इंक्रीज कर जाएंगे। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जैसे जैसे काम करते जाएं आगे आगे, वैसे वैसे आप अपनी प्रोफाइल को और ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा तगड़ा बनाते जाएं, और ये जो पुरानी लो लेवल स्किल्स हैं, वर्चुअल असिस्टेंट हो गया, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल हो गया, इन चीजों को अपनी प्रोफाइल से रिमूव करते जाएं। और ये डिस्क्रिप्शन के अंदर से भी ये चीजें रिमूव करनी है कि फिर उसमें सिर्फ वही वर्डप्रेस की, एचटीएमएल की, सीएसएस की, पीएचपी की बात होगी। ठीक है जी, गुड। अच्छा जी, इनकी ये गिग देख लेते हैं। वर्डप्रेस इट्स वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस प्लगइन्स, थीम्स एंड कस्टमाइजेशन इन योर वेबसाइट, 100% सेटिस्फेक्शन। गुड, वेरी गुड। आई एम अ प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉलर। इंस्टॉलर नहीं होता, डेवलपर होता है। ठीक है, इसको इंस्टॉलर से खत्म करके डेवलपर लिखो। I am experienced to create or customize any website. I am sure you will be fully satisfied with purchasing my gigs. I will provide you with unlimited support you need if you are new to WordPress and need help. ठीक है, गुड। अच्छा, ये जो आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिखाया ना कि ओनली इंस्टॉलेशन, तो ये क्या है, जस्ट गुड और रिकमेंडेड फॉर यू, इस तरह नहीं लिखना इसको।
ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये होती है कि आपने जो नाम दिए, बेसिक को बेसिक दे दिया, स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड ही दे दिया, प्रीमियम चलेंगे भी, ठीक है चलेगा, लेकिन अगर आप इसको सिल्वर, गोल्ड और प्लाटिनम कर ले तो वो ज्यादा बेटर है। और दूसरी बात ये कि ये जो लाइन होती है ना, यहाँ पे आपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देनी होती है पैकेज की, उसके अंदर आपने ये बताना होता है कि आप इस पैकेज के अंदर क्या दे रहे हो। ठीक है, सिर्फ इंस्टॉलेशन करके दे रहे हो ये तो चलें ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करके दे रहे हो, थीम्स भी इंस्टॉल करोगे, प्लगइन्स भी इंस्टॉल करोगे, यहाँ पे क्या करोगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसको इस तरह मेंशन करना है। कैन यू इंस्टॉल डेटाबेस, यस। एफएक्यूज और डालो, और टैग्स आपके सिर्फ 3 शो हो रहे हैं, इंस्टॉल डब्ल्यूपी, वर्डप्रेस इंस्टॉल और सेटअप डब्ल्यूपी। तो टैग्स 5 लगाने की, 5 टैग्स लगाने की वर्डप्रेस जो है वो आपको इजाजत देता है, तो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, बजाय इसके कि सिर्फ 3 टैग्स से आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आए, आप जो है इसको इंक्रीज करके 5 टैग्स के ऊपर लेके जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करके दे दिया आपने, थीम इंस्टॉलेशन नहीं दी, डेटाबेस क्रिएशन नहीं की। ये जो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन है ना बेटा, इस वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के अंदर इंक्लूडेड है ये वाली चीज, डेटाबेस इंस्टॉलेशन। कल मैंने आप लोगों को बताया था वर्डप्रेस तब तक इंस्टॉल नहीं होगा जब तक हम डेटाबेस क्रिएट नहीं करेंगे और डेटाबेस को अपनी वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? कल हमने क्या किया था, लोकल होस्ट स्लैश php में एडमिन में गए थे, डेटाबेस क्रिएट की थी, उसका नाम यहाँ पे लिखा था, उसका यूजर नेम लिखा था और पासवर्ड लिखा था, तो हमारा वर्डप्रेस डेटाबेस के साथ कनेक्ट हुआ था और देन वो डैशबोर्ड हमें लॉगिन करने के हम काबिल हुए थे। तो ये डेटाबेस क्रिएशन तो आपको इधर भी देनी पड़ेगी, इधर भी देनी पड़ेगी, इधर भी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ये मैंडेटरी चीज है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, हाँ आप थीम और प्लगइन्स के अंदर डंडी मार सकते हो कि प्रीमियम में दे देते हो, स्टैंडर्ड और बेसिक में नहीं देते, लेकिन डेटाबेस क्रिएशन तो लाजमी चीज है ना, उसके बगैर तो आप लोगों की जो गिग है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, नीचे कोई मैसेजेस वगैरह तो नहीं है अभी? मैसेजेस कीजिएगा भी नहीं, क्योंकि अभी मैं सिर्फ प्रोफाइल्स देख रहा हूँ और आप लोगों के सवालात मुझे नहीं मिल पाएंगे क्योंकि आप लोगों के सवालात बहुत नीचे हैं, और अभी मैंने कुछ ही गिग्स जो हैं वो रिव्यू किए हैं। मैं इंशाल्लाह वर्डप्रेस दोबारा से करवा दूंगा मंडे को, डोंट बी वरी। इंजीनियर अली गौहर साहब, 2 गिग्स लगा ली हैं आपने? अगर तो लगा ली हैं तो देख लेते हैं। ENGR_अली गौहर, यूजर नेम गलत दिया बेटा, यूजर नेम ठीक करो। M_इमरान 95, M_इमरान 95, a name you can believe and trust। 1 गिग है बेटा, 2 गिग्स वाले लोगों को मैं अभी मौका दे रहा हूँ। 1 गिग से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा, काम करके आओगे फिर मैं चेक करूंगा। Vicky_203, ठीक है। प्रोफाइल रिव्यू हो गया था, गिग्स का रिव्यू रहता है, गिग्स देख लेते हैं जी। 7 गिग्स कंप्लीटेड हैं आपकी, और एक ये गिग है हमारे पास वर्डप्रेस ऑप्टिमाइजेशन की है और ऑन पेज की है। चलें जी देखते हैं। I will speed up WordPress website speed optimization, increase GTmetrix score। इंक्रीज GTmetrix स्कोर, स्पीड बूस्टर, बूस्टर के स्पेलिंग देखो गलत है। अब ये इस तरह की गलतियां ना किया करो ना, अब तो अब माशाल्लाह से प्रोफेशनल फ्रीलांसर बन गए। ठीक है, BOOSTER होता है। और पेज स्कोर आपने 100% कर दिया, वॉइस स्कोर भी 100% कर दिया है। द बेटर थिंग इज कि आप लोग क्या करो, इस पे ये तो लगानी ही लगानी है, साथ साथ किसी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज करो खुद से, और उसके GTmetrix का स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे एक इमेज के अंदर वो भी लगा दो। हाय डियर बायर, बायर के स्पेलिंग देखो अब अपने गलत है यार। ये इसके लिए भी मैं आप लोगों को एक चीज रिकमेंड कर देता हूँ, अपनी ये जो है
इंग्लिश को ठीक करने के लिए हमारे पास एक टूल है ग्रामरली का। grammarly.com जो है वो, उसका पहला वर्जन तो फ्री है, जो कि आप लोगों को रिकमेंड कर देगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ जो है वो लगनी है। ये उसने डेमो बताया कि कॉमा लगना है या नहीं लगना, स्पेलिंग ठीक है या नहीं ठीक। ठीक है, तो वुड हैव की जगह हैड लगना था तो हैड लगा दिया, अ वेरी बिग की जगह पे ट्रिमेंडस लगना था, अफेक्ट की जगह पे इफेक्ट लगना था, माई होप इज आई होप। आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा, मैं भी जब काम कर रहा होता हूँ तो वो एक्सटेंशन जो है वो चल रही होती है। मैं अगर कुछ राइट कर रहा होता हूँ, जैसे मैं लिख रहा होता हूँ वी आर, ठीक है, ये मैं यहाँ पे पता नहीं वो ग्रामरली की एक्सटेंशन जो है वो चल रही है मेरे पास या नहीं। ठीक है, तो अब ये ग्रामरली क्या करेगी कि मुझे कुछ चीज़ें जो है वो रिकमेंड कर देगी, और मुझे कहेगी कि इस डॉट के बाद जो है वो स्पेस आनी है, इस तरह की जो गलतियां जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं हम। मैं उसका जो है वो प्रीमियम लॉगिन आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, इसके प्रीमियम अकाउंट का। ठीक है, और आप लोग उसको यूज कर सकते हैं अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर इस तरह के मसलों को सॉल्व आउट करने के लिए, कि आपके ये प्रॉब्लम्स ना आए। ये देखें, पहला ही लफ्ज है आपका हाय डियर बायर, और इसी से जो है वो आप लोगों का इफेक्ट अच्छा या बुरा जाएगा। तो ये बायर के स्पेलिंग ही अगर आपने गलत कर दिए तो वो आपका पहला इंप्रेशन ही आपका आखिरी इंप्रेशन होता है। तो फिर वो कहेंगे कि यार ये बंदा मेरे साथ इंग्लिश में सही तरह से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो मैं इसको ऑर्डर क्यों दूं या मैं इसके साथ कम्युनिकेशन क्यों करूं। बाकी ठीक है, आपकी जो डिस्क्रिप्शन है अच्छी है, लेकिन अपने ये जो स्पेलिंग्स हैं, इंग्लिश ग्रामर के जो प्रॉब्लम्स हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लें। आपकी गिग्स बिल्कुल बेहतरीन है, टैग्स भी अच्छे हैं, आप अभी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल ये डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, अपनी जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं उनको सॉल्व कर लें। डोंट कंपैरिजन प्राइस विद वर्क क्वालिटी, डोंट कंपैरिजन नहीं आएगा, डोंट कंपेयर प्राइस विद वर्क क्वालिटी। इसके आप वैसे तुक भी नहीं बनता, इस सेंटेंस को निकाल दें। आई विल प्रोवाइड यू क्वालिटी वर्क 100% सेटिस्फेक्शन एंड रिफंड गारंटी, आई विल ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट स्पीड अप टू 90 इन $30। यहाँ पे प्राइसेस लिखने की जरूरत नहीं है। जब आपने प्राइसेस यहाँ पे लिखनी है तो फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर प्राइस ना लिखा करें। बाकी बेहतरीन है। ठीक है, इसके भी पैकेजेस अच्छे बनाए हैं आपने। और एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट रैंकिंग, ऑन पेज एसईओ, वर्डप्रेस एसईओ एंड यूज एसईओ। गुड गुड, ठीक है जी, बेहतरीन है। आप बस वो अपना वो जो प्रॉब्लम है ना उसका इंग्लिश ग्रामर वाला, वो मैं आप लोगों को टूल ग्रामरली का शेयर कर दूंगा। आप उसके जरिए अपनी ये जो चीजें हैं इनको फिक्स आउट कर सकते हैं। सर 2-3 क्लाइंट्स के मैसेजेस आए हैं बट ऑर्डर नहीं दिया, कोई मसला नहीं है जिशान, आप कीप ट्राइंग। बस ये तो अच्छी बात है कि आपको 2-3 क्लाइंट्स के मैसेजेस भी आ गए हैं। ठीक है, हमारे पास तो ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अभी तक गिग्स नहीं लगाई, तो आप फिर भी बहरहाल उनसे आ गए हैं। डोंट एक्सपेक्ट के पहले ही क्लाइंट से आप बात करेंगे या दूसरे तीसरे क्लाइंट से बात करेंगे तो वो आपको ऑर्डर दे देंगे। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आपने compete करना होता है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए कि आप उन लोगों से बेटर उनको कोई वैलिड और अच्छा सोल्यूशन दे सके। नहीं, एक गिग वालों के लिए आज कोई मौका नहीं है।
2 गिग्स लगा के आए कम से कम। और अगले हफ्ते जब मैं ये जुमे को चेक करूंगा आप लोगों की प्रोफाइल्स, तो तब ये रिक्वायरमेंट जो है वो 4 गिग्स के ऊपर चली जाएगी, क्योंकि अगले हफ्ते में और ज्यादा स्किल्स हमारे स्किल सेट के अंदर ऐड ऑन हो जाएंगे। काम करके आओगे बेटा तो फिर मैं जो है वो बात सुनूंगा, जो काम नहीं करेगा मैंने उसकी बिल्कुल बात नहीं सुननी, क्योंकि उन लोगों की का ज्यादा हक है जो काम करके आए हैं, तो मैं उनकी प्रोफाइल्स पहले चेक करूंगा। आई एम योर प्रॉब्लम सॉल्वर। I will do 100 photos background removal for you. I will convert PDF to Word और Word to PDF files. WordPress इंस्टॉलेशन की गिग किधर है? मैंने आप लोगों को आपको उस दिन भी रिकमेंड किया था, ये छोटी है, इसको थोड़ा सा इंक्रीज करो डिस्क्रिप्शन को, इससे काम नहीं चलेगा। ये तो मेरा ख्याल है आपकी गिग हमने देख ली थी पहले भी। सर मैंने यूजर नेम वेब एक्सपर्ट रखा है, अगर वेब के अलावा कोई और गिग ऐड करूं तो बैड इम्पैक्ट तो नहीं होगा? नहीं जी, कुछ नहीं होता, कर सकते हैं। कन्वर्ट अप टू 20 पेजेस फ्रॉम PDF टू वर्ड। ठीक है, सही है। ये इंटरनेट से इमेजेस उठा के ना लगाया करो यार, इस लड़की की फोटो लगाने की तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी? हम्म सिर्फ इस वजह से कि शायद लोग ज्यादा क्लिक करेंगे, तो ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है। आई डोंट नो कि अब आपने ये इमेज नेट से उठाया या खुद से क्रिएट किया है। नेट से ही उठाया लग रहा है, लेकिन कोशिश करो कि इमेजेस को कॉपी ना किया करो। इमेजेस कॉपी करके लगाओगे तो फाइवर रैंकिंग ही नहीं देगा आपको। और अगर किसी ने यहाँ पे अपना इमेज देख लिया कि इस बंदे ने मेरा इमेज यूज किया हुआ है, तो वो आपकी गिग को रिपोर्ट भी करेगा और आपकी गिग भी डिलीट हो सकती है, आपकी प्रोफाइल भी बैन हो सकती है। लिटिल अंडरस्कोर हट। Every small little detail matters. I will do quality professional video editing. I will make trendy logo animation. I will do real estate promos and corporate videos. Very good। वीडियो एडिटिंग के अंदर अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो आप उसको ज़रूर लेके चलें। HTML5 का टेस्ट दिया है और Adobe Photoshop का दिया है। अगर HTML5 के टेस्ट के अंदर आपके 7 मार्क्स आ गए हैं तो क्या नाम है आपका, हमदान साजिद, तो आप लाजमी HTML की गिग्स भी लगाएं और साथ साथ जो हमारा वर्डप्रेस है उसकी भी लगाएं। अडोब आफ्टर इफेक्ट्स का भी है। वेरी गुड। तो उसको लाजमी लेके चलें फिर साथ, HTML की गिग्स को, वर्डप्रेस की गिग्स को। 7 कैप्शंस, 5 कैप्शन, 7 इमेजेस, वीडियो फुटेज। चलें जी, वीडियो देखते हैं इनकी। बस इतनी सी थी। चलें जी, अच्छा है, थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बताया था। ये तो आप जो भी आप वीडियो एडिटिंग करते हो माशाल्लाह से आप ज़्यादा प्रोफेशनल हो, लेकिन वो अगर गिग इमेज के लिए भी आप खुद से एक अपने लिए वीडियो बना लो जिसके अंदर आप अपनी सर्विसेज डिस्क्राइब कर रहे हो कि मैं आपको कैसी सर्विस दूंगा। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी टूल को यूज़ करो, आप लोग कैमरे को रख लो सामने, मोबाइल कैमरे को सामने रखो, अपनी वीडियो बना लो एक 45 सेकंड्स की, 50 सेकंड की अपनी वीडियो बना लो। इंग्लिश के अंदर 50 सेकंड के लिए बोल नहीं सकते हम लोग क्या? ठीक है। ज्यादा प्रॉब्लम आती है पेपर के ऊपर लिख के सारा कुछ, एक दफा जो है उसको रिपीट कर लो 2-4 दफा कि मैंने इसको कैसे बोलना है। ठीक है, तो वो ज्यादा बेटर इम्पैक्ट आएगा। मेरा एक दोस्त था, उसने क्या किया कि उसके पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऑलरेडी काम कर रहे थे, तो उसमें से उसने किसी एक क्लाइंट को अपने को कहा कि तुम मुझे जो है वो एक वीडियो बना के दो जिस वीडियो के अंदर तुम ये बोल रहे हो कि तुम्हें मेरे साथ काम करके कैसा लगा, तुम्हारा फीडबैक कैसा है। तो उसने अपने एक क्लाइंट से ये वीडियो बनवाई 45-50 सेकंड की, आई थिंक सो नाइजेरिया या वेस्ट इंडीज टाइप कुछ इस तरह का कंट्री था, तो उसका वो क्लाइंट था वहां से। तो उस क्लाइंट ने उसको वीडियो बना के दी 45-50 सेकंड की, और उसने उस वीडियो को अपने गिग इमेज के ऊपर लगा दिया, जहाँ पे हम गिग इमेज लगाते हैं वहां पे उसने वो वीडियो लगा दी। तो उस वीडियो की वजह से उसकी जो प्रोफाइल थी उसके ऊपर बहुत सारे और रिव्यूज भी आए कि यार इसके जो क्लाइंट्स हैं वो उसको ये रिव्यू दे रहे हैं और उससे वो खुश हैं उसके काम से, और उसकी वजह से उसको फिर दूसरे क्लाइंट्स जो हैं वो भी रीच करते हैं, क्योंकि वो आप क्वालिटी वर्क इंश्योर कर रहे होते हो। फरहान इम्तियाज, आपका
यूजर नेम ठीक नहीं है, स्पेस नहीं आती यूजर नेम के अंदर। सर गिग के इंप्रेशन डे बाय डे डाउन जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को ये पहले भी क्लियर किया था वसीम, कि फेस फाइबर इज लाइक अ फेसबुक ग्रुप। आप फेसबुक ग्रुप के अंदर आज एक पोस्ट करते हो, उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स हैं, और वो थाउजेंड ऑफ मेंबर्स जो हैं वो रोजाना अपनी अपनी पोस्ट लगाते हैं, तो आपकी पोस्ट तो बहुत नीचे चली जाएगी ना। तो मेक श्योर कि आप हफ्ते के अंदर एक दफा अपनी गिग को लाजमी अपडेट करें, कीपिंग इन टच। वो जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी, इंप्रेशन नहीं आ रहे तो क्या करना है, क्लिक्स नहीं आ रहे तो क्या करना है, ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो क्या करना है, तो उसके लिहाज से आपने अपनी गिग्स को एडिट करना है, कि आपको पता होना चाहिए कि अब मुझे किस चीज को एडिट करने की जरूरत है। मैंने इमेज चेंज करना है अपना, मैंने टाइटल चेंज करना है, या फिर मैंने प्राइस और डिस्क्रिप्शन को एडिट करना है। वसीम रिजी साहब की भी एक गिग है, तो मैं इसको भी अभी फिलहाल चेक नहीं कर रहा। मैंने आप लोगों को बताया था वो लोग आए ही ना अपनी गिग, अपना यूआरएल मुझे ना दें जिन्होंने एक गिग लगाई है। यहाँ पे अभी आज 2 गिग्स वालों की बारी है, कम से कम जिनकी 2 गिग्स है। बाबर क्या चेक करूं मैं बेटा इसका? गिग कोई लगाई नहीं है, किस किस चीज को चेक करूं? फोटो तुम्हारी देखूं मैं यहाँ पे? है, बहुत प्यारी फोटो है माशाल्लाह से। हेरा अंडरस्कोर वेब अंडरस्कोर एक्सपर्ट। एक गिग है, बिल्कुल भी चेक नहीं होगी। अगला कौन है? एम अंडरस्कोर जुनैर, एम अंडरस्कोर जुनैर, जुनैर अंडरस्कोर एसएसएच। हाँ जी, ये 2 रिव्यूज कंप्लीटेड हैं, कि ये ऑलरेडी भी मैं प्रोफाइल देख चुका हूँ कहीं, शायद पिछले वीक ही चेक की थी। इनमें से कोई गिग देख लेता हूँ। अच्छा, अब इस गिग को देख के मुझे क्या लग रहा है कि ये जो बैकग्राउंड कलर यूज किया गया है उसके ऊपर जो फॉन्ट का कलर है वो बिल्कुल भी इतना ज्यादा वादे नहीं हो रहा, तो ये चीजें नहीं पढ़ी जा रही हैं नीचे जो चीजें। ठीक है। फिर उसके बाद ये जो सेक्शन है इसका साइज सही नहीं है। आप ना कोशिश किया करो कि कलर स्कीम अच्छी हो आपकी, अट्रैक्टिव कलर स्कीम लगाओगे तो फिर फायदा है, वरना आप लोगों को इमेज लगाने का कोई फायदा नहीं है, लोग आपकी गिग के ऊपर क्लिक नहीं करने वाले। आई विल डू वर्डप्रेस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन योस्ट एसईओ। बेटा योस्ट एसईओ से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं होती, योस्ट एसईओ से ऑन पेज एसईओ होती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा चेंज करो। ऑन पेज को, ऑन पेज का कीवर्ड यूज करो इसके अंदर, ऑन पेज से ही तो ट्रैफिक आनी है। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट रैंकिंग, वेबसाइट एसईओ, योस्ट एसईओ, तो ऑन पेज एसईओ कहीं पे भी नहीं है आपके रिलेटेड टैग्स के अंदर। अगर आप एसईओ की बात कर रहे हो तो फिर योस्ट को ना लिखो यहाँ पे, अगर आपने एसईओ की सर्विसेज देनी है तो। ठीक है, तो फिर योस्ट को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। योस्ट तो सिर्फ आपको एक कह लें कि एक हैंडलिंग करने के लिए एक टूल है जो आपको हेल्प करता है आपके एरर्स को फिक्स करने के लिए और आपकी वेबसाइट को एसईओ करवाने के लिए रेडी करता है। ठीक है, तो ऑन पेज के जरिए आप एसईओ नहीं कर सकते, जिसको हम ऑफ पेज एसईओ बोलते हैं, वो ऑन पेज से नहीं होती, वो सॉरी वो योस्ट से नहीं होती। योस्ट जो हमारा प्लगइन है वो हमें ऑन पेज एसईओ करने में ही हेल्प करता है, तो वो गिग का कॉन्सेप्ट ही थोड़ा सा आपका गलत है। इसको भी ये आपने आइकन्स का और लोगोज का इस्तेमाल ज्यादा कर लिया है, अपनी सर्विस को सही तरीके से डिस्क्राइब नहीं किया। इमेजेस के अंदर थोड़े से मसले हैं, उनको जरा फिक्स करना है। लेकिन अगर क्लिक आ रहे हैं आपकी गिग के ऊपर, लोग क्लिक कर रहे हैं, तो फिर अभी चेंज ना कीजिएगा, उसको बाद में देख लेना। अगर क्लिक करना बंद हो गए हैं लोग, तो फिर आप इसके इमेजेस को चेंज कर सकते हैं। बाकी ठीक है। सिल्वर डिजाइन कस्टमाइजेशन, कंटेंट अपलोड, 3 प्लगइन से 5 प्लगइन कर दिया, और ई कॉमर्स फंक्शनलिटी। वेरी गुड।
सनी अंडरस्कोर मुगल। ये बता रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब मैं जुमे को चेक करूंगा तो ये कम से कम 4 गिग्स होनी चाहिए सब लोगों के पास। सनी आपने अपनी टैगलाइन के अंदर वर्चुअल असिस्टेंट लिख दिया है ना, इसका मतलब आपने फिर अब सारी जिंदगी वर्चुअल असिस्टेंट ही रहना है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या फिर गिग्स लगानी नहीं है वर्डप्रेस की? तो इसको जरा रिमूव करके यहाँ पे कोई जनरल बात करो। जैसे अगर पैशन की बात कर लोगे तो पैशन तो आपका हर एक काम के लिए सेम ही होता है ना। अगर डेवलपर हो आप तो फिर भी आपके अंदर पैशन हो सकता है, अगर आप इंजीनियर हो तो फिर भी आपके अंदर पैशन हो सकता है। आपके इमेजेस के आपके जो टाइटल हैं वो इतने ज्यादा कैची नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है। आई विल बी योर वर्चुअल असिस्टेंट सिंपल है। आई विल रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम योर इमेजेस बिल्कुल सिंपल है। आई विल डू डाटा एंट्री, वेब रिसर्च, कॉपी पेस्ट बिल्कुल सिंपल है। मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई यहाँ पे लिखो ना, आई विल बी योर प्रोफेशनल वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, आई विल डू स्टनिंग डाटा एंट्री, या आई विल कन्वर्ट योर पीडीएफ टू जो भी वर्ड है वेरी क्लीनली। ठीक है, इस तरह के जब वर्ड्स आप लोग अपने गिग्स के टाइटल के अंदर यूज करते हो तो फिर वो लोगों को थोड़ा सा अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद कोई गिग अब कौन सी चेक करें? कोई आपने टेक्निकल गिग तो लगाई नहीं है, सारी सिंपल सिंपल वो जो मैंने चीजें बताई हैं। वर्चुअल असिस्टेंट की लगा दी है, डाटा एंट्री है, पीडीएफ टू वर्ड है, बैकग्राउंड रिमूवल है। चलें बैकग्राउंड रिमूवल की देख लेते हैं। गुड। ये डिस्क्रिप्शन फिर छोटी लिख दी ना आपने। अनलिमिटेड रिवीजन्स, फोटो रीटचिंग, एडिट फोटोज, बैकग्राउंड रिमूवल, फोटोग्राफ्स, फोटोशॉप वर्क, अनलिमिटेड रिवीजन्स, हाई रेजोल्यूशन, कमर्शियल यूज। गुड। चलें जी, ठीक है, अच्छी है। मियाँ अहमद 111। आई विल डू डाटा एंट्री, आई विल वाइट बैकग्राउंड 25। वाइट बैकग्राउंड, इसका टाइटल अच्छा नहीं है, रिमूव बैकग्राउंड करो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बढ़ाओ, स्किल्स वाला लेवल बढ़ाओ थोड़ा सा। ठीक है, ताकि आपको बाय रिक्वेस्ट शो होना शुरू हो और देन आप फ्लो में आ जाओ। आई विल वाइट बैकग्राउंड नहीं, आई विल रिमूव बैकग्राउंड। ठीक है, आई विल डू बैकग्राउंड रिमूवल सर्विस, इस तरह का कुछ लिखो। 25 इमेजेस इन 2 आवर्स। ये अच्छा अच्छा है कि इन्होंने 2 आवर्स मेंशन कर दिया यहाँ पे। वैसे तो आमतौर पे एक गिग को डिलीवर करने का जो मिनिमम टाइम होता है वो 1 डे ही होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे टाइम मेंशन कर देते हो ना 2 आवर्स, तो फिर लोग इससे भी अट्रैक्ट होते हैं कि यार ये 2 घंटों के अंदर ऑर्डर डिलीवर कर देगा। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन मुझे बार बार आपकी छोटी लग रही है। टैग्स भी 5 कंप्लीटेड नहीं है, टैग्स कंप्लीट करो। 100 इमेजेस हैं और 500 इमेजेस। ठीक है ठीक है, गुड। 500 इमेजेस आप 22,000 में कर रहे हो? यार थोड़ा सा प्राइसेस को मद्देनजर रखो, प्राइसेस अपनी जो है वो लेके चलो। मार्केट का थोड़ा सा आइडिया लो कि मार्केट के अंदर ये सर्विस कितने डॉलर के अंदर बिक रही है। फरहान इम्तियाज, FURHANIMTIAZ। टीम कस्टमाइजर, फिर वही चीज आ जाती है कि अगर आप फिक्स कर देते हो ना चीज को तो फिर आप थीम कस्टमाइजर की ही सर्विस दे रहे हो, इसका मतलब और कुछ नहीं कर रहे।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा बैड इम्पैक्ट डालता है आपके ऊपर। ये अच्छी बात है कि इन्होंने वर्डप्रेस से ही स्टार्ट लिया है। जो दूसरी चीजें थी वो नहीं नजर आ रही अभी, जो, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन बहुत कम है, छोटी है। आई विल डू वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन, थीम एडिटिंग एंड इंस्टॉल वर्डप्रेस। वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन, थीम एडिटिंग एंड रीडिजाइन वेबसाइट। ये आपका जो इमेज का साइज है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इमेज का साइज, ये देखो यहाँ से साइडें और ये वाली साइड जो है वो पूरी नहीं आ रही। मैंने आप लोगों को एक रिकमेंडेड साइज बताया था फाइबर की गिग इमेजेस इमेजेस के लिए, तो आप यहाँ पे लिखो ना फाइबर गिग इमेज डायमेंशंस, ठीक है, तो वो आपको बताएगा कि मिनिमम आपका जो है, मिनिमम 550 बाय 370 है, लेकिन जो रिकमेंडेड है, यहाँ पे हम लिखते हैं रिकमेंडेड, ये तो मिनिमम है ना, इससे ज्यादा ही होना चाहिए, इससे कम नहीं करना, ठीक है। वो 620 बाय समथिंग था, वो मैंने आप लोगों को बता दिया था किसी लेक्चर के अंदर। 620 बाय 690 बाय 426 इस तरह का था कुछ, ठीक है। तो वो उसको आप लोग लेके चलेंगे तो वो ज्यादा बेटर आ जाएगा, आपकी जो गिग इमेज है वो पूरा एरिया कवर कर रही होगी। ये तो ब्लॉग इमेजेस आ गए ना, ये देखें जी, 682 पिक्सल्स वाइड एंड 459 पिक्सल्स उसकी जो है वो हाइट होनी चाहिए। तो जब भी आप कैनवा के ऊपर काम करते हो तो वहां पे आप कस्टम डायमेंशंस जो है वो दे सकते हो अपने डिजाइन की, कि आपको कितनी हाइट और कितनी विड्थ की जो पिक्चर है वो चाहिए। क्रिएट अ डिजाइन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से कस्टम डायमेंशंस के अंदर हम इसकी फाइबर की जो रिकमेंडेड डायमेंशंस हैं, ये 682 है और दूसरी है 459, तो 459 लिखेंगे, 459, क्रिएट न्यू डिजाइन, तो हमें वो उस साइज का एक कैनवस दे देगा जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो इस साइज की जो गिग इमेज है वो आपने क्रिएट करनी है। वापस आते हैं, ये देखें ना, ये कंप्लीट है, लेकिन इसके अंदर भी वो वही बात है कि थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और ज्यादा होती है। पिक्चर नेट से तो उठा लिया आपने, लेकिन जो है वो अगर खुद से क्रिएट करोगे इमेजेस तो वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। $10 for installing WordPress theme without demo. Also, you have to provide theme file if it is premium theme. Installing demo will cost extra. यार ये जो डॉलर्स वगैरह की बात कर रहे हो ना, ये इधर करो, पैकेजेस बनाओ इसकी, इसके और थीम्स प्राइसेस वगैरह की सारी बात यहाँ पे करनी है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी सर्विस को डिस्क्राइब करते हैं, अपनी प्राइसेस को डिस्क्राइब नहीं करते। अब एक बंदे के पास आप कोई चीज खरीदने जाते हो और सलाम दुआ लिए बगैर ही आप उसको बताना शुरू कर देते हो कि मेरी प्रोडक्ट इतने रुपयों की है, आपने अगर इतने पैसे देने हैं तो ये मिलेगा, इतने पैसे देने हैं, तो सबसे पहले आप जाके क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने की बात करते हो, बजाय इसके कि आप उसको जाके अपने प्राइसेस की बात करना शुरू कर दो। तो क्या कहेगा कि यार इसने सलाम दुआ नहीं ली, कोई बात नहीं बताई, कोई बात दूसरी स्टार्ट नहीं की, आते इसने पैसों की बात करना शुरू कर दी है। तो वो ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता आपकी जो गिग है उसके ऊपर, या आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इतनी अच्छी नहीं रहती। 3 टैग्स हैं, टैग्स भी इंक्रीज करें अपने। नहीं, एसईओ हमारा टॉपिक नहीं है, एसईओ नहीं सीखेंगे। हाँ, ऑन पेज एसईओ की थोड़ी सी मैं बात कर लूंगा, और वो भी हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन चलें फिर भी आई विल ट्राई कि कहीं कोई मौका मिला तो आप लोगों को ऑन पेज एसईओ भी सिखा दूं। ठीक है जी, द लास्ट वन इज RJ_gloomy। वाह, RJ_gloomy। इसकी भी एक गिग है, तो इसको भी हम कर रहे हैं बंद। आज के लिए इतना ही था। एक थोड़ा सा रिमाइंडर जो आप लोगों को देने वाला है, वो रिमाइंडर ये है कि आप लोग फीडबैक फॉर्म फिल करते हैं वीकेंड के ऊपर, ठीक है। तो फीडबैक फॉर्म सब लोगों ने लाजमी फिल करना है, उसके लिंक्स वगैरह उसके ट्यूटोरियल्स ग्रुप्स के अंदर अपलोड कर दिए जा चुके हैं, और
आप लोग उनको देख के अपना फीडबैक फॉर्म लाजमी, जो वीकली फीडबैक फॉर्म होता है वो फिल किया करें, क्योंकि वो डायरेक्टली लिंक्ड है आपकी अटेंडेंस के साथ। अगर अटेंडेंस लगाई भी है और फीडबैक फॉर्म फिल नहीं किया तो आपकी पूरे हफ्ते की जो अटेंडेंस है वो मार्क नहीं होगी। ठीक है सर, आप रेकमेंड कर सकते हैं एसईओ कोर्स के लिए? बेटा अभी डेवलपमेंट का कोर्स कंप्लीट करो, फिर एसईओ का कोर्स देखेंगे। ठीक है, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप वंस यू हैव सम डेवलपमेंट स्किल्स तो आपका दिल नहीं करेगा फिर एसईओ की तरफ जाने को। ई रोजगार के अंदर आप एक कोर्स के अंदर अप्लाई कर सकते थे और वो आपने कर दिया है। ठीक है, अब इस स्टिक टू इट और इसके अंदर कोशिश करो कि इतने स्किलफुल हो जाओ कि आप लोगों को काम मिले और फिर आपको किसी और चीज की जरूरत ना पड़े। ठीक है जी, गुड। जैसे आपने ग्राफिक डिजाइन के लिए ग्राफी.com नहीं था, graphite.com था। वो तो मेरी एक स्टूडेंट की वेबसाइट है। वो रिकमेंड मैंने नहीं की थी, मैंने आप लोगों को सिंपल बताया था कि ये ऐसी वेबसाइट्स बना के, कोर्सेज की वेबसाइट्स बना के हम लोग जो हैं वो क्या कर सकते हैं कि जो कोर्सेज हैं वो बेच सकते हैं मार्केट के अंदर। प्रोफेसर्स के साथ कांटेक्ट करके उनको हम एक पूरे का पूरा एलएमएस बना के सेटअप करके दे सकते हैं और उनको हम ये चीज़ें सेल कर सकते हैं। तो वो मैंने कोर्स आप लोगों को रिकमेंड नहीं किया बेटा। ठीक है, मैंने आप लोगों को सिर्फ ये बताया था कि ऐसी वेबसाइट्स बना के भी हम पैसे कमा सकते हैं। ठीक है जी, फिर आज के लिए इतना ही। आई थिंक सो के सारे क्वेश्चन, सारी प्रोफाइल्स आज हमने रिव्यू कर ली हैं। इंशाल्लाह कल बल्कि मंडे को मुलाकात होगी। ये जो वीकेंड है इसके ऊपर जो आप लोगों ने काम करने हैं, जो प्रैक्टिस करनी है, वो है जी HTML और CSS। जितनी ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं वो करें। W3 स्कूल्स की वेबसाइट मैंने आप लोगों को खोल के दिखा दी थी उस दिन। W3 स्कूल्स के ऊपर जाके आप मुख्तलिफ किस्म की जो प्रॉपर्टीज है वो लगा के देख सकते हैं। आप ट्यूटोरियल्स हैं इसके अंदर HTML के, CSS के। लर्न CSS के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये सारे के सारे CSS के जो हैं वो प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगी, जिनको हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और बहुत सारी ऐसी हैं जो आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगी। तो आप लोग उनको भी वन बाय वन अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर जो है वो देख सकते हैं। ये CSS कलर्स की बात करते हैं। फिर उसके बाद बैकग्राउंड कलर है तो बैकग्राउंड कलर के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट कलर है तो टेक्स्ट कलर के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है, बॉर्डर कलर है तो बॉर्डर कलर के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने इसको इस तरह से लेके चलना है ताकि आपको CSS और HTML समझ में आ जाए। इंशाल्लाह हम मंडे से वर्डप्रेस के जो डैशबोर्ड है उसके जो जितने भी फीचर्स हैं उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। प्लगइन्स के बारे में बात होगी, कौन सा प्लगइन क्या करता है, कौन से थीम का लेआउट कैसा है, कौन सा थीम हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड सो ऑन। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।